नमस्कार दोस्तों। आज फिर से एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे डिस्कशन करते हैं, जिसको आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड 2011 आखिर है क्या। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे। इसके बारे में हमने समय समय पर कई बार बात की भी है, और विशेष तौर पर जब दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन के चुनाव में ये मुद्दा सबसे ज्यादा ज्वलंत बनकर उभरा है, तो आज बात करना भी आवश्यक है। नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड 2011 के अनुसार कोई भी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को एक सदस्य खेल संघ के रूप में परिभाषित करता है, जो राष्ट्रीय स्तर पर एक खेल विशेष को नियमों की हद में रखकर संचालित करता है। यानी कोई भी स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है वो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड के नियमों को मानते हुए देश में खेलों का संचालन करता है। एनएसएफ यानी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। उनमें कुछ आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, जैसे देश में अपने खेल को प्रोत्साहित और विकसित करना। अब क्योंकि इंडियन नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड है, तो हम कहेंगे भारत में अपने खेल को प्रोत्साहित और विकसित करना। प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रतिभा की पहचान करना और उन्हें निखारना। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए टीम का चयन और मैदान में उतारना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए टीमों का चयन और खिलाड़ियों को मौके देना एनएसएफ का काम है। नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट कोड 2011 के जितने भी नियम हैं उनको पालन करने की जिम्मेदारी हर एनएसएफ की। एनएसएफ के लिए कुछ और भी नियम, कायदे, कानून है, कुछ गाइडलाइन है, जैसे उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, गुड गवर्नेंस होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और जितना भी फाइनेंशियल स्टेटस है वो क्लियर होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि नेशनल जो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड है वो सिर्फ जो एनएसएफ है उन्हीं के ऊपर लागू होता हो। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई जो है वो भी नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड के पार्शियली अंडर आता है। उसको भी कुछ नियमों का पालन स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड का करना जरूरी है। ये स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड किसी भी खेल संघ को उन तमाम जिम्मेदारियों को, जो उसकी जिम्मेदारियों की जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था, जो ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। भारत में नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन जितनी भी हैं उनको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से या ओलंपिक एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त करने के लिए जो है नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड के नियमों को 100% मानना अनिवार्य है। और इसमें सबसे पहली शर्त जो है वो है स्पोर्ट्स फेडरेशन एक गैर सरकारी संस्था के रूप में फर्म एवं सोसाइटी रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड होनी आवश्यक है। ये सबसे पहली शर्त। खेल संघ को संबंधित जो एशियाई एसोसिएशन है खेल की और अंतरराष्ट्रीय जो फेडरेशन है उससे मान्यता प्राप्त होना चाहिए। खेल संघ के पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन, अपना एक संविधान होना चाहिए, जो संबंधित रजिस्ट्रार के पास, सोसाइटी रजिस्ट्रार जो एक्ट है उसके अनुसार रजिस्टर्ड होना चाहिए, और जो उसके मेंबर्स है उनकी लिस्ट भी वहां पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए। खेल फेडरेशन को मान्यता के लिए आवेदन करते समय कम से कम 3 वर्ष से का जो रिकॉर्ड है वो दिखाना होगा, जमा कराना होगा। और भारत सरकार के खेल मंत्रालय की सभी सुविधाओं जो भी है, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे कैंपिंग है, कुछ भी है, उसकी जो भी सुविधाएं हैं अगर उनको प्राप्त करना है तो एनएसएफ का स्टेटस बनाए रखने के लिए भी कायदे कानून बने हुए हैं। लेकिन वो किन के लिए बनाए गए हैं ये समझना भी बाकी है, क्योंकि बड़ी दिलचस्प है कि सन 2019 में लखनऊ हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार उस समय के जब केस दायर हुआ था तो तत्कालीन अध्यक्ष जो थे हरीश कुमार जी,
और टी प्रवीण जी। तो इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच है, उसने जो फैसला किया था, उसने उसने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को ये निर्देश दिया था कि ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव डॉक्टर जिमी आर जित्यानी की रिप्रेजेंटेशन को स्वीकार किया जाए और फेक ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया को दी गई सभी जो सुविधाएं हैं, ग्रांट हैं, वो वापस ली जाए। अब फेक किसको कहा था? फेक कहा था टी प्रवीण और हरीश कुमार जी द्वारा संचालित ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया। परंतु भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया बेंगलुरु को 2023 में शायद बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बिना वर्ल्ड ताइक्वांडो से मान्यता प्राप्त की नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का दर्जा दे दिया गया था। कोर्ट के ऑर्डर तो डॉक्टर जिमी आर जित्यानी के पास भी थे, जिन्हें उस समय अनदेखा कर डॉक्टर जिमी आर जित्यानी को यह कहकर लौटा दिया गया था कि पहले आप वर्ल्ड ताइक्वांडो से मान्यता लेकर आओ। खैर, भारत सरकार के खेल मंत्रालय की कारगुजारियों को छोड़ के हम वापस नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड पे आते हैं, जो आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इसके बारे में सभी को जानना अत्यंत आवश्यक भी है। नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड 2011 की आवश्यकता भारतीय खेल संघों में जो भ्रष्टाचार, अनियमितताएं, पारदर्शिता की कमी, ये सब थी, उसको देखते हुए ये स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड लाने की एक जरूरत महसूस थी। हम सभी जानते हैं भारतीय खेल संघों का कामकाज अक्सर खराब एडमिनिस्ट्रेशन और खिलाड़ियों के साथ अनुचित व्यवहार के कारण विवादों में रहता ही रहता है। आज जब हम नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड की बात करें और दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नाम ना आए, तो नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड की सारी बातें फीकी रह जाती। और इस लड़ाई को लड़कर न सिर्फ बीसीसीआई बल्कि हिंदुस्तान की जितनी भी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है, उन सब में नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड को लागू करवाने में सबसे अहम योगदान दिल्ली के उस समय के युवा और अब युवा से वरिष्ठ तक का सफर तय कर चुके एडवोकेट राहुल मेहरा का है, जिन्होंने अपने खेलों के प्रति जो उनका लगाव है, उसके चलते खेल संस्थानों के जितने भी भ्रष्टाचार थे, उन सब के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जम के मुकदमे लड़े और लगभग सभी में सफलता अर्जित की। तो हम कह सकते हैं कि आज जो नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड है, उसको इतना मैच्योर, इतना परिपक्व करने में राहुल मेहरा का बहुत बड़ा योगदान। फिर किसी एपिसोड में, फिर किसी दिन जो है राहुल मेहरा जी के योगदान पर भी खुल के चर्चा करेंगे और बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है उन्होंने, लेकिन इतना मान लीजिए कि राहुल मेहरा ही वो शख्स है जिन्होंने बीसीसीआई जैसी मजबूत संस्था को भी, चाहे आंशिक रूप से ही, लेकिन नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड के अंदर लाके रख दिया। ये हम सब जानते हैं कि राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की सभी खेल जो संघ है, उनमें पदाधिकारी अपनी मनमर्जी तो करते ही करते हैं। अक्सर अधिकारियों पर आरोप लगते रहते हैं कि वो पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं, लंबे लंबे समय से पदों में बने रहते हैं। अभी भी कई ऐसी एसोसिएशन है, फेडरेशन है, जो अभी भी पूरी जैसे नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड को नहीं मान रहे, और वहां पे भी बहुत साल से पदाधिकारी जमे बैठे हैं। उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, इसलिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता ही मिलता है। खिलाड़ियों की ओर से बार बार शिकायतें मिलती रहती थी खेल मंत्रालय को भी, और जो भी दूसरी अथॉरिटी थी कि हमारे साथ जो सिलेक्शन ट्रायल है, सिलेक्शन ट्रायल के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पक्षपात होता है, कैरियर को लेके कोई उचित तरीके से निर्णय नहीं लिए जाते। तो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड के अंदर इन सभी बातों को रखा गया है कि खिलाड़ियों के लिए जो सिलेक्शन ट्रायल है वो भी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, इम्पार्शियल होनी चाहिए। खिलाड़ियों के अधिकारों की जो रक्षा है वो
फेडरेशन को ही सुनिश्चित करनी होगी। जबकि ताइक्वांडो में नेशनल स्तर पर क्या हो रहा है, खिलाड़ियों को किस तरीके से मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ कैसा सामाजिक व्यवहार किया जा रहा है, ये लिख के दो, वो लिख के दो, ये एफिडेविट दो, यहां जाओगे वहां नहीं जाओगे, ये हम सबको पता है। भारतीय खेल संघ कई बार अंतरराष्ट्रीय खेल संघों के मानकों का पालन करने में असफल होते हैं, जिससे भारतीय खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई बार नुकसान उठाना पड़ा। नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड का उद्देश्य खेल संघों को अंतरराष्ट्रीय जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग लेके आने का है। खेल संघों के कई अधिकारियों ने, अभी जैसे पहले भी हमने बात कर ली कि कई साल तक पद छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। जैसे अभी ओलंपिक संघ के अंदर भी अगर ये दबाव ना होता तो शायद वो पदाधिकारी आज भी बने होते। जब एक ही टाइप के लोग, एक ही आदमी किसी भी पद पे रहता तो वहां नए विचारों का जो उत्सर्जन है वो कम हो जाता है, नए विचार जो है वो डेवलपमेंट के लिए नहीं आ पाते। तो जो एक एज कैटेगरी है नए स्पोर्ट डेवलपमेंट कोड के अंदर वो भी आ गई है, जिससे नई पीढ़ी को ज्यादा अवसर मिलेगा। नई पीढ़ी का मतलब है फ्रेश जो थॉट्स हैं वो ज्यादा मिलेगा। खेल संघ अक्सर जो स्पोर्ट्स कोड को नहीं मानना चाहते, वो कहते हैं कि जी हम तो, हमारा अपना सब कुछ है, हम सरकार से कोई पैसा नहीं लेते, इसलिए हम सरकार के नियमों को मानते भी। तो इस कोड के माध्यम से सरकार ने खेल संघों पर नियंत्रण करने और उनको, उनकी जो मोनोपोली है उसको कम करने का भी प्रयास किया। अंत में एक बात बहुत जरूरी है जाननी कि नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड जो है वो एक नीतिगत दस्तावेज है। ये कोई ऐसा कानून नहीं है जिसे भारत की संसद में पास किया गया हो। इसे भारत की संसद में पास नहीं किया गया, इसे भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने खेलों के डेवलपमेंट के लिए एक दिशा निर्देश के तौर पे, एक गाइडलाइन के तौर पे लागू किया है, जिसका फायदा अक्सर वो खेल संघ उठाने की कोशिश करते हैं जो भारत सरकार से कहते हैं कि हमने किसी प्रकार की कोई ग्रांट नहीं लेनी। जैसे बीसीसीआई है, वो आज ग्रांट देने की स्थिति में है, लेकिन वहां पर भी पार्शियली स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड लागू होता है, जिसकी वजह से वहां अब रैंडमली इलेक्शंस होने लगे। और एक बहुत पुरानी कहावत भी है कि चोर जो है ना वो कोई भी नया ताला आने से पहले उसकी जो है डुप्लीकेट चाबी तैयार कर लेता है। तो ये हिंदुस्तान है, यहां से चलता रहता है, पर जरूरत है जागरूक होने की, खिलाड़ियों को और स्पोर्ट्स फेडरेशन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को। नमस्कार।